ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम है, उसकी दया है कि मैं आज परमेश्वर का वचन शेयर करने पाऊँ। तो आइए हम दूसरी वाणी की ओर चलते हैं। दूसरी वाणी, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका 23 चैप्टर 23 39 से 43 में जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हमने तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु, हम अपने लोगों को सच में प्रभु अपने साथ रखना चाहते हैं और किसी को भी नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। एक भी लोग, क्योंकि परमेश्वर हमें सच में बहुत प्यार करता है। यहाँ हम दो डाकुओं को देख रहे हैं जो परमेश्वर के दाईं ओर और एक बाईं ओर लटकाया गया था। हम इस बात को इसमें देखेंगे कि जो पहला डाकू था जो सच में प्रभु का मजाक उड़ा रहा था, वो कह रहा था कि खुद भी बच और मुझे भी बचा। वो परीक्षा दे रहा था परमेश्वर का मजाक उड़ाते हुए और उसको उकसा रहा था कि वो खुद भी बचे और हमें भी बचाए। लेकिन ये उसके अविश्वास का प्रमाण है। वो विश्वास नहीं करा। उसने सब ये देखा कि हाँ, अगर ये होगा तो ये मुझे भी और खुद भी बच जाएगा। लेकिन वहीं जब दूसरा डाकू लड़का था तो उसने क्या किया? उसने विश्वास किया। हो सकता है ये जब डाकू था, जब चोरी करता होगा, कहीं उसने सुना होगा कि यीशु नासरी में गए, वहाँ उसने एक अंधों को आंखें दी और ये यहाँ वहाँ गए तो उनने लंगड़ों को चढ़ा दिया। ये सुनता होगा, ये सुन के विश्वास करता होगा। लेकिन जब उसने साक्षात परमेश्वर को सलीब पे लटके हुए देखा, उसने उनकी दशा को नहीं देखा कि अगर प्रभु क्रूज पे लटके हैं, ये क्या मुझे बचाएंगे। लेकिन उसने विश्वास किया। उसने कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए, मुझे विश्वास था कि राज्य क्या है, स्वर्ग है उसका राज। वो विश्वास करता था कि जब प्रभु तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरी स्तुति लेना। उसने ये विश्वास किया। तो आज हमें अपने विश्वास को भी जांचना है। क्या हम आज प्रभु के पास इसलिए आते हैं कि हम चंगे हो जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा घर बन जाए? ये सब तो प्रभु सब देगा जब हम उसके राज की और उसकी धार्मिकता की खोज में रहेंगे, जब उस पर विश्वास करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि प्रभु मेरी प्रार्थना यही हो कि मैं आपका वचन समझूं, आपके मार्ग पे चलूं। प्रभु यही वचन, यही प्रार्थना हमारी होना चाहिए। तो मैं आपको पुराने नियम से भी बताना चाहती हूँ कि राहाब एक वेश्या थी। सब जानते हैं कि पुराने नियम में जब यहोशू वहाँ जब उनमें कुछ जासूस भेजे थे वहाँ पर कि जाके पता करो उस नगर में कैसा कैसा हाल है, तब वो किसके पास गए? वैश्या के घर में छुपे सारे। लेकिन वैश्या जानती थी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेना। यहोशू 2:9 उसका 12। यहोशू 2 उसका 12। अब मैंने तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घर पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे पिता, मेरे भाइयों बहनों और जो कुछ उसमें है सबों को जीवित रख के छोड़ोगे और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हें प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और भलाई से बर्ताव करेंगे। मतलब उसने उस पर विश्वास किया कि तेरा प्रभु सच में यहाँ तेरे प्रभु का यहाँ भय छाया हुआ है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जब तू जाए तो मेरे परिवार की सुधि लेना, मेरे परिवार को बचाना। उस वेश्या ने विश्वास किया। विश्वास ही से तो बचाई गई वो। सारे नगर को यहोशू ने सत्यानाश कर दिया और कब्जा कर लिया। लेकिन से कौन बचा? उधर राहाब और उसका परिवार बचा। यही विश्वास हमें चाहिए। यही विश्वास हम करें
कि हम खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाने पाए। एक 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, हम अक्सर बोलते हैं कि वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री बचाई। उसने क्या, उसने भी कुछ सुना प्रभु के बारे में कि ये सुना कि अंधों को आंखें मिली, लंगड़ों को पैर मिले, और ये सब सुनते सुनते उसने कहा कि प्रभु मैं तो उसके पास भी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने विश्वास किया, छोटा सा विश्वास किया, तो वस्त्र मैं छूंगी, विश्वास। लेकिन जब उसने वस्त्र छुआ, उसकी प्रभु की सामर्थ्य दिखी और वो ठीक हो गई। ये विश्वास है हमारा। विश्वास ये नहीं है कि हम कुछ बोले और बाहर कुछ दिखाए। विश्वास अधिक होना चाहिए कि हम सच में जो हम अपने दिल में और प्रभु के बीच का जो रिलेशन है कि हाँ प्रभु ये मेरे लिए जरूर करेगा, ये विश्वास। यही विश्वास उस डाकू का था। उस डाकू ने एक विश्वास किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, रोमियो 10:10 निकालेंगे आप, रोमियो 10:10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए विश्वास किया हमने, हम धर्म में परमेश्वर की धार्मिकता में आ गए, लेकिन जब हम उद्धार करेंगे तो हमें अंगीकार करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यही उस डाकू ने किया। ये डाकू ने किया, कहा कि हम तो अपने क्या कामों के हिसाब से फल पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कुछ नहीं किया। ये निर्दोष है, लेकिन फिर भी इसको सजा मिल रही है। प्रभु जब तू अपने राज में जाएगा तो मेरी स्तुति लेना। परमेश्वर ने उसका विश्वास देखा और तुरंत कहा, मैं सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। हम यही विश्वास आज कलीसिया से चाहते हैं कि अपने विश्वास को जांचें, अपने विश्वास के छोटे से बीज को हम वचन से, आत्मा से, प्रार्थना से इतना सींचे कि वो एक इतना विशाल पेड़ बनने पाए कि हमें कोई भी हमारे सामने आके उस पेड़ को हिला ना पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी परमेश्वर के लिए। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, ये वाणी के लिए पिता परमेश्वर में धन्यवाद देती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वो राज्य है प्रभु जो आपने अपने लोगों के लिए रखा है प्रभु जी। इस्राएली मिस्र से निकल के प्रभु नहीं देख पाए, सिर्फ 2 लोग देख पाए पिता परमेश्वर, और वो भी मेरे प्रभु से जो विश्वास किया आप पे कि ये स्थान मेरे लिए है और मैं इसे पाके रहूंगा। पिता परमेश्वर कि आज आप जब क्रूस पे चढ़े, तीसरे दिन जी उठे मेरे पिता परमेश्वर, और जब अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है मेरे प्रभु, तो आपने भी एक स्थान हमें दिया है प्रभु कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूंगा। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी मेरे साथ रहोगे। उस स्थान को पाने के लिए हे पिता परमेश्वर जब आप आए मेरे प्रभु, तो हम अपने विश्वास को इतना बड़ा पेड़ बना पाए पिता परमेश्वर कि सच में प्रभु हम आपके साथ उधर रहने पाए प्रभु। जब आप आए बातों में मेरे प्रभु, अपनी कलीसिया, अपने लोगों को ले पिता परमेश्वर, तो मैं विनती करती हूँ उस जादू की तरह परमेश्वर कि आप हम लोगों की भी स्तुति लेना। हाँ पिता, जब आप अपने राज में आए तो आप हमारे लोगों की, हमारे कलीसिया की स्तुति लेना। धन्यवाद देते हैं, छोटी सी बेटी को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल। और तो नरक में जाएगा। एक चोर को भी मालूम है कि जब वो मरेगा तो वो नरक में जाएगा। हर गुनहगार को ये मालूम है कि वो नरक में जाएगा, लेकिन अगर उनके जीवन में यीशु मसीह आता है और जब उनका तारुफ यीशु से होता है और यीशु मसीह कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, सचमुच वो बहुत ही सौभाग्यशाली शख्स है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, क्या ही मुबारक है वो शख्स जिसके अपराध ढांपे गए, जिन्हें पापों की क्षमा मिली है। आइए हम आगे चलेंगे। इससे पहले कि हम तीसरी वाणी को सुने, हमारे बीच में हमारी दीदी है, संगीता दीदी, जो गीत को गाएंगी प्रभु की महिमा में। और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो अपने घर से हमारे बीच में है। परमेश्वर की आराधना के लिए हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब वो हमारे बीच में रहता है। जो हो रहा सो होने दो, हम खुदा की महिमा करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीदी के दिल पर जो खुदा ने गीत रखा है वो खुदा की महिमा के लिए जरूर से गाए और हम सभी को उसके द्वारा आशीष दीजिए। हमें भी सौभाग्य मिला कि हम यहाँ आके और प्रभु के वचन को सुने और ये गीत को गाएं। और ये गीत आप लोग को भी आता है, आप लोग भी साथ में गा सकते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
का धन्यवाद हो। यकीनन हकीकत 100% हमारी सोचों में, हमारे कामों में, हमारे जीवन के हर लम्हों में यीशु का लहू पेश कीमती है। खुदा की कलाम में लिखा है, तुम्हारा छुटकारा बैलों और मेढ़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर मसीह के निर्दोष और निष्कलंक मेढ़े अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आइए हम अपनी तीसरी वाणी की ओर चलेंगे और तीसरी वाणी के लिए इस समय हमारे बीच में हमारी बहन पूजा आएगी जो परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। सो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए और अपनी बहन की हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग जोर से तालियां बजाएं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे चुना। हालेलुया। मैं तो उस पाप में जी रही थी और मुझे पता ही नहीं था, मैं उसको जीवन समझ रही थी उस पाप को, लेकिन खुदा ने मुझे उस पाप के दलदल से निकाल कर और मुझे इस योग समझा कि मैं उसके सुसमाचार को, उसके वचन को शेयर कर सकूं। हालेलुया। सच में खुदा दयालु है क्योंकि वो पापियों के लिए भी आए। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ूंगी, यूहन्ना 19 और 25 से 27 तक। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहनें, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदली खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, जब यीशु अपनी माता और अपने चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा। हालेलुया। उसके बहुत से चेले थे लेकिन सब लोग छोड़ के जा चुके थे। हालेलुया। और साथ चलने के वादे किए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ना है, दुख और वेदना को सह रहे, वो खुद डर गए और चले गए। हालेलुया। मसीही जीवन आसान नहीं है, आजमाइश तो आएंगी, लेकिन हमें उस क्रूस की साइड देखना पड़ेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह ने अपनी माता को देखा, वो उस दर्द में, उस पीड़ा में थे क्रूस पर, लेकिन उनकी दृष्टि, उसकी नजर उनकी माँ पर गई। और जब उसने देखा कि मेरी माँ रो रही है, उन्हें भी दर्द हो रहा है मुझे देखकर, तो तब उन्हें कहा कि यह तेरा पुत्र है जिससे वो प्रेम रखता था। वो चेला यूहन्ना, उससे वो प्रेम रखता था। हालेलुया। उसने कहा, मुझे मत देखो माँ, ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। और उसने कहा, हे नारी करके। हे नारी करके उसने इसलिए बोला क्योंकि वो मरियम का भी प्रभु है। हालेलुया। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आए थे तब मरियम को सारा हाल बताया था कि वो कौन है, कैसे जन्मेगा। तो मरियम सब कुछ जानती थी, इसलिए उस चीज़ से वो मतलब ऐसा नहीं करती थी कि मुझे प्रभु किस नाम से बोलते हैं, कैसे करते हैं। वो जानती थी कि उद्धार करता है। हालेलुया। उसने कहा, हे नारी, यह देख तेरा पुत्र है जिससे वो प्रेम रखता था। वो चेला यूहन्ना था। और जब यूहन्ना ने देखा और यूहन्ना से भी कहा, ये तेरी माँ है, और यूहन्ना ने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने वो आज्ञा था, मतलब खुदा ने उससे पूछा नहीं, उसने आज्ञा दी, ये तेरी माँ है, और उसी समय वो अपने घर ले गया। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने यहाँ पे वचन में लिखा है कि और उस चेले से जिससे वह प्रेम रखता था। हालेलुया। उसके बहुत से चेले थे, लेकिन यीशु मसीह सभी से प्रेम करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, क्योंकि हर चीज़ में खुदा ने प्रेम को दर्शाया है। वो हर चीज़ में मतलब आगे प्रेम को रखते हैं। इसमें उसने उस चेले से जिससे वो प्रेम रखता था, वो हम भी हो सकते हैं। हालेलुया। वो हमसे भी प्रेम करता है और हमें भी अपनी आज्ञाओं मानने के लिए बोलता है। हालेलुया। उसने वो चेले से कहा, ये तेरी माँ है और ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। और उसी समय वो चेला ले गया। उसने कुछ नहीं बोला, बस उसने क्रूस की साइड देखा। हालेलुया। और वो उस माँ को अपनी माँ समझ कर ले गया। हालेलुया। और माँ भी उसके साथ चली गई। वो बड़ी दुखी थी क्योंकि वो कोई भी माँ हो अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती, और वो इस तरीके से मतलब दर्द में थी। तो उसे लगा कि मैं अपनी माँ के लिए, हर कोई अपनी माँ का मतलब हर कोई तो नहीं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मतलब कई लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ और पिता का बहुत आदर करते हैं। और हमें भी इस वचन के द्वारा हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए। और आज्ञाओं में भी दिया गया है कि पहले अपने माँ बाप का आदर करो। उसने वो आदर किया माँ का, और उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, उस जिम्मेदारी को निभाया कि ये तेरी माँ है और ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। और वो लोग एक दूसरे के
उपचार कर रहे थे और वहाँ पर उसकी माँ और उसके भाई आए, तो चेलों ने आकर उससे कहा कि तेरा परिवार तुझे ढूंढता है, तुझसे मिलना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह बोले, मेरा परिवार ये है जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। वो वचन को मानना और सुनना हमारे लिए आज्ञा है। हालेलुया। वो खुदावन हमें अपना परिवार समझता है और हमें आज्ञाएं देता है। हालेलुया। जैसे उस चेले को आज्ञा दी कि इसको अपनी माँ समझ और ले जा, और वो ले गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। हम अपने खुदा की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। उस क्रूस की साइड देखना पड़ेगा कि उसने कैसे दर्द में हमें बचा लिया। उसने अपनी पीड़ा नहीं देखी, उसने माँ को देखा, चेले को देखा। और हम सब उसका चेला कहते हैं ना, हम सब उसके साथ चलने वाले कहते हैं ना। इसलिए हमें उस खुदा की उस क्रूस को देखना पड़ेगा और उसकी कुछ आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हालेलुया। मैं इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से आशीष मांगती हूँ। खुदा ने मुझे बहुत बरकत और आशीष से नवाजा। वैसे योग तो ना थी, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी आपने हमारी 3 बहनों के द्वारा प्रभु के उन वचनों को सुना जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वाणियां ही क्यों बोली? 8 बोल सकता था। खुदावन ने दुनिया को 7 दिन में ही क्यों बनाया? एक सवाल है, आखिरी में उत्तर दूंगा आपको, पर अभी हम आगे चलेंगे। हमारे पास 3 भाई हैं। बहुत सुंदर राइमिंग वर्ड है, विक्की, मिक्की और बिक्की। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये खुदा के वचन को लेके आएंगे, वाणियों को लेकर आएंगे। पर इससे पहले कि आप खुदा की वाणी को सुने, हमें गीत सुनेंगे अपने बच्चे हैशा के द्वारा, जो पूरी रात तैयारी कर रही थी 3 बजे तक। अब देखिए वो कैसा करती है। तो आइए इस बिटिया की हिम्मत अफजाई के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे ताकि ये गीत गाए और बता रही थी। यीशु ने उस चेले से जिससे वो प्रेम करता था उससे कहा, देख हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है और तू इसकी माता। और वो उसी दिन से ले गया। आप सोचिए, आखिर यीशु को जब उसके पास इतनी पीड़ा, इतने कष्ट थे, तो क्या जरूरत थी कि वो उस बात को कहता? आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन बताता है सबसे अधिक और सबसे अच्छी तरह अगर यीशु मसीह को कोई जानता था तो वो मरियम जानती थी। आज भी कहते हैं कुंवारेपन में सबसे अधिक बच्चों को अगर कोई जानता है तो वो माँ जानती है, और शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई जानता है तो वो औरत आदमी को जानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता था जिस माँ ने अपने गर्भ में मुझे रखा, कुंवारी अवस्था में उसके गर्भ में आया, उसने कितनी लानतें सही, कितने लोगों ने उस पर दोष लगाया। अब जब मैं जा रहा हूं तो मैं इसके लिए इंतजाम करके जाऊंगा। और उसने अपने चेले से कहा, और बाइबल में लिखा है, उसने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए तो तुम उस स्थान को मत ठहरना। उसमें यीशु के चेले
और उसमें उसकी माता मरियम और लगभग 120 लोग थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले पद में लिखा, तब आकाश में बड़ी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और जिस उपरोक्ति कोठरी में वो जमा थे वो नींव से हिल गए। और बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा से वो भर गए, आग किसी चीज में फटती हुई दिखाई दी। वो चाहता था कि मेरी माँ को भी पवित्र आत्मा मिले। हालेलुया। वो सारी दुनिया को उद्धार करता के साथ साथ वो अपनी माँ का भी उद्धार करता था। हालेलुया। उसने अपने पूरे जीवन काल में मरियम को माँ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि मरियम मात्र एक जरिया है, लेकिन मरियम को उद्धार चाहिए था, इसलिए उसने कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ना। आइए हम अपनी चौथी वाणी की ओर चलेंगे और हमारे बीच में पहले भाई विकी आएंगे जो प्रभु की वचन को लेकर हमारे बीच में आएंगे। भाई विकी सामने आ जाए और हम इनकी ये जोरदार ताली बजाएंगे और ये उस वाणी को प्रभु की महिमा में बोलेंगे, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा? आइए। Praise the Lord. हालेलुया। मैं सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज उसकी चौथी वाणी को बोल सकूं। जब मुझे मौका मिला उसके पहले मेरे अंदर बहुत सारे घबराहटें थी, डर थी, जो अभी भी है, लेकिन पवित्र आत्मा जरूर मुझे अगुवाई करेगा कि मैं उससे बाहर निकलूं। और जब मैं इस वचन में प्रवेश करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो आप सभी भी अपनी आंखों को बंद करें और मेरे लिए प्रार्थना करें कि कोई प्रार्थना मुझे वचन दे कि मैं आप सभी से बातें कर सकूँ और प्रभु की महिमा को प्रकट कर पाऊँ। धन्यवाद खुदावन प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने यह अवसर दिया कि मैं आपके वचन को समझाऊँ प्रभु जी। लेकिन उससे पहले मैं प्रभु जी आपकी क्षमा की भिक्षा मांगता हूँ प्रभु जी। मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ प्रभु जी, और मुझे विश्वास है प्रभु जी कि आपने अपने वचन में खुद से कहा है कि मैं निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों के लिए आया हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, मैं रोगी हूँ प्रभु, विभिन्न प्रकार के पापों से झगड़ा हुआ हूँ प्रभु, और उन सभी से छुड़ाने वाले परमेश्वर आप ही है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आज मैं अपना पश्चातापी हृदय लेकर आपके चरणों तले आया हूँ प्रभु जी। मेरे सारे दोष गुनाहों को, जितनी भी गलतियाँ मुझसे हुई है प्रभु जी, उन सभी को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने पवित्र आत्मा की आग मेरे ऊपर उंडेल प्रभु जी, ताकि मैं आपके वचन से लोगों को रूबरू करा पाऊँ प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हर एक के हृदय में मिलाने वाला हो पाऊँ प्रभु जी। मैं छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करो। आमीन। हालेलुया। चौथा वचन है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे प्रियो, यह वाणी और यह लफ्ज मसीह ने सदियों पहले क्रूस पर कठिन परिस्थिति में, घनघोर, और यदि उसे फील किया जाए तो उस दर्दनाक परिस्थिति में अपने पिता से कहे, जिसे वह अपने पिता मानता था। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि क्रूस की यात्रा और सलीब की यात्रा कितनी कठिन थी। हम सभी बाइबल में पढ़ चुके हैं सभी बातों को। अब जब यीशु अपनी क्रूस की यात्रा कंप्लीट करके क्रूस पर अंतिम सांसें गिन रहा था, तो उस समय उसे और कुछ नहीं सुना था। उसके पास केवल एक ही हेल्पर था, उसके पास केवल एक ही आसरा था, एक ही लास्ट ऑप्शन था, और वह था अपने पिता को पुकारना। वो बोलता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मेरे प्रियो, हम सभी माँ बाप यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं नहीं हूँ, आप लोग उपस्थित हैं।
हम सभी को पता है कि अपने पुत्र को कोई भी दर्द और असहनीय पीड़ा होगी, और जब पुत्र अपने माँ को, अपने पिता को पुकारेगा तो माँ और पिता अवश्य ही वहाँ पर विराजमान होंगे। वे चाहेंगे कि अपने बेटे की सारी गलतियों को और जितनी भी कमजोरियाँ उसे छोड़ करके नज़रअंदाज करके, चाहे वो कैसा ही पुत्र क्यों ना हो, हम उसे अपना लें। लेकिन आज यहाँ पर हम देखते हैं कि एक निर्दोष बेटा जिसकी कोई गुनाह नहीं था, हमारे गुनाहों के खातिर क्रूस पर अपने आप को अर्पित करता है और अपने पिता को पुकारता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आखिर यह परिस्थिति यीशु को क्यों देखनी पड़ी? यीशु तो परमेश्वर था, लेकिन मेरे अंदर यह क्वेश्चन था कि आखिर यह परिस्थिति यीशु को क्यों देखनी पड़ी और यह दर्द यीशु को क्यों सहना पड़ा। सबके अंदर यह क्वेश्चन हुआ कि आखिर यह घोर पीड़ा यीशु को क्यों सहनी पड़ी और यह दर्द उसे क्यों सहना पड़ा। हम सभी जानते हैं कि यशायाह की पुस्तक 53:1-12 में इन सारी बातों के विषय में ऑलरेडी वर्णन कर दिया गया। तो हम एक प्रकार से कहें तो यह एक प्री प्लान्ड योजना थी, पहले से ठहराया हुआ परमेश्वर की यह योजना थी, जिसे प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य का रूप धारण करके उसे पूरा करना था। जैसा कि यशायाह 53:10 में लिखा है, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाए। इसके हाथ से मतलब प्रभु यीशु के हाथ से यहोवा की सारी जितनी भी इच्छाएं यहोवा परमेश्वर की थी उसे पूरी होनी थी। किसके हाथ से? प्रभु यीशु के हाथ से वह सारी इच्छाएं जो थी पूरी होनी थी। और प्रभु यीशु भी ये नहीं था कि इन सब बातों से रूबरू नहीं था, वह इन सारी कठिनाइयों को, इन सारी फलों को ऑलरेडी जानता था। तभी तो वह अपने शिष्यों से कहता था कि एक दिन दुल्हा तुम सभी से दूर हो जाएगा और उस दिन तुम लोग शोक करोगे, और बहुत सारी बातें ऑलरेडी यीशु अपने शिष्यों से और लोगों से भी कहता था कि मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा और तुम लोग तितर बितर हो जाओगे। ये सारी बातें यीशु को पता थी। वो बोलता है कि मैं सच्ची दाग लाता हूँ, मेरा पिता भगवान है, मैं अपने पिता में रहता हूँ, मेरा पिता मुझ में है। ये सारी बातें यीशु को ऑलरेडी पता थी। तो आखिर क्या जरूरत थी यीशु को अंत में यह पुकारने के लिए कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन सारी बातों को जानने के बावजूद आखिर यीशु क्रूस की यह घनघोर पीड़ा और दर्दनाक मृत्यु क्यों सहता है, और सहने को मिलता भी है तो क्वेश्चन क्यों करता है पिता से? क्योंकि यीशु को तो ऑलरेडी पता था कि मुझे ये सारी पीड़ाएं झेलनी है, सहना है, लेकिन फिर भी यीशु अंत में अपने पिता परमेश्वर से क्यों पुकारता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अंत के उस पल में यीशु खुद को अपने पिता से अलग क्यों महसूस करता है। उस समय यह ऐसा पल था कि यीशु सचमुच में अकेला अपने आप को महसूस करता है। उसके पहले जब भी यीशु को किसी भी चीज़ के लिए यदि अंधे को चंगा करना भी हो तो यीशु आके ऊपर उठाता था, अपने पिता को धन्यवाद देता था और वो बोलता था हो जाता। हर परिस्थिति में यीशु के साथ उसका पिता साथ था। लेकिन आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उस पुत्र के साथ पिता का सहयोग नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस यीशु के साथ हमेशा पिता का प्रेम बना रहा, वह उससे रूबरू होते रहा, पिता का सहयोग उसे मिलता रहा, और वह अपने शिष्यों से कहता रहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और ये सारी घटनाएं एक बात में मैं एक निचोड़ में मैं कहना चाहूँ तो पिता परमेश्वर ने यीशु को एक टॉपेस्ट एग्जाम
और कहें तो टफ एग्ज़ाम देने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। जैसे कि इंडिया में यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, वैसे ही इस पृथ्वी पर यीशु को उसी प्रकार का एक एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के लिए उसके पिता ने इस पृथ्वी पर भेजा था। और उसने 33.5 वर्ष 30 वर्ष उस एग्जामिनेशन की तैयारी करी। अपने नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जितना भी प्रिपरेशन था उसने कंप्लीट किया, जितना भी पढ़ाई लिखाई था कंप्लीट किया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यीशु 29 दिनों के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के अपना पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इसे अभी तक किसी ने साबित नहीं किया, क्योंकि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रचलित विद्यालय था जो कि भारत की धरती पर बिहार राज्य में प्रचलित था, और बहुत सारे देश विदेश से लोग वहाँ पर आते थे और वहाँ पर ज्ञान हासिल करते थे। और जब 30 साल तक यीशु गायब रहा, बाइबल में 30 साल तक उसका कोई वर्णन नहीं मिलता है, और जब 30 साल के बाद 31वें साल में एंट्री करता है, उसके पास इतने नॉलेज रहते हैं कि बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। अपनी बातों को जब वो खोलता है तो लोग कहते हैं कि आखिर ये कहाँ से आया, कहाँ से इसके पास इतने नॉलेज है। इन सारी बातों को वो जब बोलता था तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते। तो यीशु 31वें साल में अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करता है। कैसे क्लियर करता है? यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण करता है, अपने चेले बनाता है। 31वें साल में यूहन्ना बपतिस्मा से वह बपतिस्मा ग्रहण करता है और अपने पिता से ये भी सुनता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। 31वें साल में उसने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया, बपतिस्मा ग्रहण किया, अपने शिष्य बनाए, उन्हें अपने साथ रखा, उसकी जो भी योजनाएं थी उन्हें समझाया। और 32वें साल में उसने अपनी मेंस की तैयारी की, यूपीएससी का सेकेंड स्टेज मेंस की तैयारी वो करना शुरू किया। और उस समय में ये सारे जो दौरान थे पिता उसके साथ था, क्योंकि प्रिपरेशन के समय हमेशा पिता और पेरेंट्स और दोस्त मित्र सब साथ होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठिएगा तो कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आता। तो जब यह मेंस की तैयारी कर रहा था तो उस समय पिता से बोलता था कि धन्यवाद पिता, पानी को दातरस बना दे, वो बन जाता था, अंधों को आंखें दिला देता था, बड़ों को चंगा कर देता था, और विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्म यीशु कर देता था। ये सोचने की बात है। लेकिन 33वें साल में यीशु मेंस क्लियर कर लेता है और 33वें साल में उसका इंटरव्यू का समय आता है। और इंटरव्यू के लिए भी लोग 1 साल का वर्ष बहुत टाइम लेते हैं इंटरव्यू के लिए करने के लिए, बहुत बार रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें उन्हें देखने को मिलती, परिस्थितियाँ उनके सामने आती है। और तीसरे साल में यीशु हमेशा प्रेयर करते रहा, अकेले में जाता था, भोर को उठता था, एकांत जगह में जाता था, दुआ करता था, प्रेयर करता था, अपने पिता से उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए शक्ति और साहस मांगता था। और पता है इस दौरान यीशु जैतून के पहाड़ पे जाता था, खून की आंसू बहाता था। यीशु को पता चलने लगा था कि शायद मुझसे यह एग्जाम क्लियर नहीं होगा, उसे यह फील होने लगा था। और बहुत सारे होते हैं, जैसे हम लोग 3 साल का जीवन कर रहे हैं, 3rd ईयर में जाने के बाद किसी को लगता है कि अब गिव अप करते हैं, एग्जाम हमसे क्लियर नहीं होगा, हम घर जाएंगे। लेकिन कुछ माता पिता होते हैं अपने बच्चों से कहते हैं कि नहीं, तुझे ये करना होगा। और उसी प्रकार यीशु अपने पिता से बोलता है, हे पिता, हो सके तो यह प्याला टल जाए। लेकिन उसका पिता परमेश्वर का यह योजना नहीं था कि तुम्हारा प्याला टले, उसे उस प्याले को पीना था, क्योंकि ऑलरेडी इसे भविष्यवक्ता इसायास के द्वारा कहा जा चुका था और उसे पूरा होना अनिवार्य था। और ये सारी बातें यीशु को बता दी गई थी। जैसे कि हमारे माता पिता भी पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें ये एग्जाम वहाँ करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी बातें हम सभी को बताई जाती है, फिर भी हमारे अंदर कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। उसी प्रकार वो ऐसा समय था जब यीशु का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा था, लेकिन एक प्रार्थना ही एकमात्र सहारा था जो यीशु को दिन ब दिन मजबूत करते जा रहा था। और अंत में यीशु को उस इंटरव्यू के लिए
एग्जामिनेशन हॉल में बैठना था और वह एग्जामिनेशन हॉल कोई और नहीं क्रूस था। अब आप सोचिए, जो पिता हमेशा मदद करता था वह क्रूस पर यीशु है और वह उसे पुकार रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या वो वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आएगा? एक अच्छा बाप, एक अच्छा पिता अपने बेटे की भलाई के लिए एग्जामिनेशन हॉल में कभी जा कर के उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसे खुद पे छोड़ देगा, क्योंकि वहाँ पर यीशु को खुद एग्जामिनेशन क्रैक करना था और यूं अपनी भाषा में कहूँ तो IAS बनना था। यहाँ पर यीशु उससे भी बड़ा ओहदा लेने जा रहा था, पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान होने जा रहा था, तो उसे यह एग्जामिनेशन खुद अकेले ही कंप्लीट करना था। और इसीलिए पिता परमेश्वर वहाँ पर अपने पुत्र यीशु की बात को टाल देता है और वो इग्नोर कर देता है कि वह था उसका पुत्र, लेकिन वो इग्नोर कर देता है क्योंकि एक अच्छा बाप, एक अच्छा पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के अपने बेटों के साथ चीटिंग नहीं कराएंगे। ये यदि परमेश्वर जाकर के यीशु की हेल्प करता तो एक प्रकार से चीटिंग नहीं होती, क्योंकि यह योजना यीशु को खुद अकेले ही झेलना था और पूरा करना था। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु इन साढ़े 3 साल अपनी इस यात्रा को करने के लिए समय लिया और अंत में हम सभी के पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए खुद उसने अकेला एक एग्जाम को क्रैश किया और वो एग्ज़ाम था मृत्यु का एग्ज़ाम। उसने मृत्यु पर विजय पा करके हम सभी को उद्धार किया और हमें इस योग्य समझा कि हम उसके वारिस हो सके, उसके वचनों को सुनकर उसकी महिमा को बढ़ाने वाले हो सके और उसके पुत्र के सामने जाकर के हमेशा उसे पुकारने वाले हो सके। धन्यवाद। दुनिया में आया तो आने से पहले फरिश्तों ने मरियम को पैगाम दिया और आगे बढ़े तो वो अपने उस आलम में जब वो लगभग 12 वर्ष का था तो उसकी माता, उसके पिता, सांसारिक माता पिता उसे यरूशलेम में छोड़कर आ गए। तब लिखा है वो खड़े होकर बड़े बड़े व्यवस्थापकों से बातें करने लगा। उसके उत्तर सुनकर सब चकित थे। और कई बार आपने यूहन्ना, मत्ती और लूका और मरकुस में पढ़ा होगा कि मैं वो कहता हूँ जो मैं अपने पिता से सुनता हूँ। बार बार वो यही कहता था, मैं अपनी नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने आया हूँ। पर ये पल जब वो क्रूस पर था तो उसे क्यों बोलना पड़ा कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कई कह रहे थे ये एलिया को पुकार रहा है, कई कह रहे थे इसे प्यास लगी है, बहुत सारी बातें बोल रहे थे। पर आपको मालूम है पूरे 33.5 साल की उम्र में यही एक पल था जब परमेश्वर ने इसे छोड़ा था और इसे एहसास हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए जब यीशु क्रूस पर था तब वो आम मनुष्य था, आम इंसान था, साधारण मनुष्य था। जैसे मेरे और आपको पीड़ा होती है, दर्द होता, वैसे उससे भी होता था। लेकिन इस समय यीशु के ऊपर सारी कायनात की, मैं जब हमारी क्लासेस चल रही थी यहाँ पर फैशन वीक में, मैं बता रहा था जो नूह के समय में मारे गए थे, जो लाल समुद्र में डूब के मरे थे, जो यीशु के समय मरे थे या मरने वाले थे, या जो यीशु के ऊपर उठा लिया जाने के बाद मरने वाले थे, हर एक के पापों को वो अपने ऊपर लिए हुए था। उन पापों को भी जो आपने नहीं किए हैं, उन पापों को भी जो लोग करने वाले हैं, यीशु ने अपने ऊपर क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया था। और बाइबल बताती है परमेश्वर का और पाप का कोई संबंध नहीं।
जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है, और जहां परमेश्वर है वहां पाप नहीं है। थोड़ा सा तो घमंड किया था उसने, तुरंत गिरा दिया गया। और उस समय सारी दुनिया के पाप, सृष्टि से लेकर सृष्टि के अंत तक के समय के पाप यीशु मसीह के ऊपर थे। इसलिए उसे कहना पड़ा उस समय कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? परमेश्वर पाप के संग नहीं होता, लेकिन यीशु पाप को क्षमा करता है। आइए के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, और हम लोग मिक्की बोलते हैं प्यार से, लेकिन भैया का नाम अक्षय सिंह। सो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मौका दिया कि आज आपके सामने खड़े होके उस जिंदा खुदा के क्रूस पर से कहे गए 5 वचन को आपके साथ बांट सकता हूँ, जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। पढ़ते कोई इसको। इसके बाद यीशु ने ये जानकर अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो गया। तो कहा, हाँ, मैं प्यासा हूँ। खुदा ने क्रूस पर से अपनी 5वीं वाणी कही, मैं प्यासा हूँ। जब इस संसार को परमेश्वर ने रचा था, तब से खुदावन अपने लोगों के साथ संगति करने के लिए प्यासा था। उस शाम को आदम के साथ ठंडे पहर में आता था, बातें करता था, लेकिन कुछ गड़बड़ियां आदम की तरफ से हुई। खुदा ने आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन आज भी खुदा अपने लोगों के लिए प्यासा है। खुदा आज भी अपने लोगों को ढूंढता है, और वो क्रूस से कह रहा है, मैं प्यासा हूँ। एक बड़ी जो बात हमें यहाँ पे मिलती है, उसको मैं 4 चीजों में बांट के आपके साथ रखना चाहता हूँ। मैं प्यासा हूँ। पहली चीज, मैं प्यासा हूँ दर्शाता है कि खुदावन यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तो वो पूर्णतः मनुष्य बन के क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने वो सारी पीड़ाएं, वो सारी वेदनाएं, वो सारी प्रताड़ना सही जो उस समय में बयान थी। और जब क्रूस पर उसको चढ़ाया गया, तो उससे पहले रात को उसको पकड़ा गया, मारा गया, थूका गया, कपड़े फाड़ दिए गए उसको कोड़ों से मारा गया। आपको पता, रोमन साम्राज्य में जो डेथ रहती थी वो बड़ी कठिन वाली दी जाती थी, और उनमें सबसे कठिन क्रूस की मृत्यु को माना जाता था। तड़पा तड़पा के जब किसी को मारना होता था, तब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। जब किसी ने बहुत बड़ी, बहुत भारी गलती करी होती थी, तब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था, क्योंकि क्रूस की मौत एक वेदनाओं से भरी मौत होती थी। आपको पहले कोड़े मारे गए, 39 कोड़े मारे गए जब यीशु मसीह को। तो कोड़े भी आज के जैसा लोग देखते ना, 100 टाइम वैसे नहीं होते थे। उसमें कांच लगा रहता था, उसमें लोहे के हुक्स लगे रहते थे, और जब वो लगता था ना, और जब खींचा जाता था, तो वो मांस को पकड़ के बाहर निकाल लाता था। जब 1 घंटा लगता होगा, मांस बाहर आता होगा, खून बहता होगा, वो दर्द को सहता होगा, और उसका दिल पिघल जाता होगा। जब आज हमें चोट लगती है, तो हमारा दिल अत्यंत चिल्ला उठता है कि दर्द उठा है। हम अपने घर में अगर छोटे हैं तो मम्मी को याद करते हैं, बड़े होते हैं तो किसी को ढूंढते हैं, भैया कोई दवाई लगा दो। उस खुदा को जब वो वहाँ पे उतारे कोड़े खाए, उसके बाद वो चला, वो क्रूस का वजन लेके चल रहा था, जो 30 किलो 40 किलो का होगा, उस लकड़ी को लेके चल रहा था। फिर जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उसके हाथों में जो कीले भेली है, वो 6 से 7 इंच की थी। एक कील 100 से 200 ग्राम की हुआ करती थी। ऐसा मैं नहीं, अगर आप रिसर्च करेंगे, गूगल पे देखेंगे, तो आपको सब पता चल जाएगा। जो कांटों का ताज उसको पहनाया गया, वो 500 ग्राम से 1 किलो के बीच का था। वो इतनी सब वेदनाओं को झेलने के बाद, इतनी सारी पीड़ाओं से गुजरने के बाद, क्रूस पर जाके अब कहता है, मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया ताकि हमें वो निरुत्तर कर सके। पता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, तो वो हमारे न्याय के लिए, हमें निरुत्तर करने के लिए चढ़ाया गया। पता कैसे? अगर न्याय का समय आता
और हम परमेश्वर के भवन के परमेश्वर के सामने खड़े होते और खुदावन यीशु मसीह नहीं आके क्रूस पर चढ़ा गया था, तो हम खुदा से कहते खुदा तू क्या जानता है कि हमने कितनी वेदनाओं को झेला, तू क्या जानता है कि हम भूखे रहे, तू क्या जानता है कि हम प्यासे रहे। लेकिन अब आप ये सवाल खुदा से नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा यहाँ पे वो सब करके दिखा के गया है। आप नहीं कह सकते मैं तो भूखा था खुदा इसलिए मैं तेरी महिमा नहीं कर सका, खुदा मैं प्यासा था मैं तेरी महिमा नहीं कर सका, खुदा तूने मुझे रोक के रखा था मैं तेरी महिमा नहीं कर सका। नहीं, खुदा ने वो सब कुछ कहा और खुदा बता के गया कि नहीं, इन सब के बावजूद भी तो मेरी महिमा, मेरी प्रशंसा, मेरी आराधना कर सकते। खुदा प्यासा था। और अब निकाले भजन संहिता 22 अध्याय, भजन संहिता 22, साम चैप्टर 22। ये चैप्टर जो है खुदावन यीशु मसीह की प्रताड़ना, पीड़ा, क्रूस की मृत्यु के लिए एक भविष्यवाणी का चैप्टर है। निकाल लीजिए भजन संहिता 22 अध्याय, उसकी 4वीं और 5वीं आयत। ये पढ़ते जोर से पढ़ते। मैं जल के समान बह गया, मैं जल के समान बह गया। उसका खून जो था, जब हम देख रहे थे तो एक अभी बहन बता रही थी कि जब वो प्रार्थना करने के लिए गया था तो उसका जो पसीना था वो खून की बूंदों की तरह टपक रहा था। उस मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, और मेरी हड्डियों के सब जोड़ उखड़ गए। उसको जब मारा गया, पीटा गया, तो उसकी वेदनाओं की कोई सीमा न रही। और मेरा हृदय मोम हो गया, मेरा हृदय मोम हो गया। जब उसको मारा जाता होगा, उसकी दाढ़ी को नोचा जाता होगा, आप सोच के देखिए, अगर आपके सर का एक बाल को जोर से नोच ले तो कितना दर्द होता है। उसको तो मारा गया, कोड़े मारे गए, खून बह रहा है और फिर भी उसको नोचा जा रहा है, तो उसका हृदय पिघल कर मोम हो गया। वो दर्द के मारे उसका हृदय पिघल कर मोम हो गया और वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, वे मेरी देह के भीतर पिघल गया और मेरा बल टूट गया, मेरा बल टूट गया। 6 घंटे हो चुके उस सारी वेदनाओं को झेलते हुए क्रूस पर चढ़ाए हुए, 6 घंटे बीत चुके हैं और उसका बल अब पूरी तरह से टूट चुका है। आगे, मैं ठिठुरा हो गया, मैं ठिठुरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। इतनी प्यास, इतनी वेदनाओं में था कि अब उसके शरीर में जरा सा भी पानी नहीं बचा। इतना पानी भी नहीं था कि उसकी जो जीभ थी वो उसके तालू में जाके चिपक गए। इतनी वेदनाएं झेल रहा था। तब उसने कहा मैं चलो आगे बढ़ लीजिए। और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है, और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है। खुदावन इतनी सारी वेदनाओं को झेलने के बाद तब कहता है मैं प्यासा। ये दिखाता है खुदा जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो परमेश्वर तो था, लेकिन साथ में संपूर्ण मनुष्य भी था। दूसरी चीज हम देखेंगे, खुदावन यीशु मसीह मैं प्यासा हूँ इसलिए बोलता है ताकि कलाम की सारी बातें, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो जाए। जब खुदावन यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहा था तो उसके आगमन के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां यशाया में की गई और यूएल में की गई। उस सारी भविष्यवाणियों को खुदावन पूरा करता हुआ आ रहा था। और जब क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी उसने कलाम को ना छोड़ा, तब भी उसको कलाम याद था। वो जानता था कि अभी एक भविष्यवाणी है जो मुझे यहाँ पर रहकर पूरी करनी है, जो मिलती है हमें भजन संहिता उसका चैप्टर 69 वर्स 21। वो आखिरी समय में भी कलाम को याद रखे था। वो प्यासा था, लेकिन कलाम उसको अभी भी स्मरण था। उसकी वेदना जो थी, उसकी जो पीड़ाएं थी, वो शरीर में बढ़ तो रही थी, लेकिन उसको अभी भी वचन की भूख थी। पढ़ लीजिए भजन संहिता चैप्टर 69 उसकी वर्स 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए हाँ, इम्तिहान दिया, लोगों ने मेरे खाने के लिए इम्तिहान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। मुझे सिरका पिलाया। जब यीशु मसीह ने बोला मैं प्यासा हूँ तो उसको सिरका ही पिलाया गया है। और इस शास्त्र का कलाम पूरा करने के लिए खुदावन यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ। पहली चीज हमने देखी कि वो मैं प्यासा हूँ दर्शाता है कि वो संपूर्ण मनुष्य था। दूसरी चीज हमने देखी कि मैं प्यासा हूँ दर्शाता है कि उसको कलाम की अभी भी चिंता थी। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर को अभी दुनिया के लोगों की भी प्यास थी। परमेश्वर सामरी स्त्री से कहता है कि तू ना जानती कि तू किससे कौन तुझसे जल मांगता, अगर तू जानती तो तू मुझसे जल मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देगा। खुदावन यीशु मसीह जिसने
पानी को दाखलत में बदल दिया। खुदावंद यीशु मसीह जिसने एक आवाज देके तूफान को थाम दिया, खुदावंद यीशु मसीह जिसने समुद्र में से मछलियों को निकाल दिया, वो आज कह रहा है मैं प्यासा हूँ। क्योंकि आज अभी इससे पहले भाई बहुत अच्छा शेयर कर रहे थे कि एली एली लामा सबक्तनी, हे मेरे पिता तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। उसको उस पिता की भी प्यास थी। जो चीज अभी तक संसार के आरंभ से, मैं तो कहूँगा संसारी ब्रह्मांड के आरंभ से, पूरे यूनिवर्स के आरंभ से अभी तक नहीं हुई, यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों हमेशा से साथ थे। लेकिन आज दुनिया के पापों ने, गुनाह ने उन दोनों को अलग कर दिया। और जब खुदावन अलग हो गया, परमेश्वर अलग हो गया, चौथी वाणी में बोला गया कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक चीज जो संसार ब्रह्मांड के आरंभ से नहीं, वो आज से 2000 साल पहले हुई है। तब यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूँ। जो सामरी स्त्री से कह रहा था कि तू मुझसे जल मांग, मैं तुझे जीवन का जल देता हूँ, वो आज प्यासा है क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। वो अपने परमेश्वर के लिए प्यासा है, उसको आज अपने परमेश्वर की भी प्यास थी। और खुदावंद यीशु मसीह अगर देखें तो कहता है कि आज आपको और हमें क्या खुदावंद की भी प्यास है। क्या हमारे जीवन में ललक रहती है कि हम खुदावंद तेरे पीछे चलेंगे? क्या हमारे जीवन में हमें ललक रहती है या हमें चाह रहती है कि खुदावंद हम तेरे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खुदावंद आज शाम की मीटिंग है, हम खुदावंद तेरे पास जाएंगे, हमें ये चाह है? क्या हमें खुदावंद के कलाम की प्यास है? क्या हम उस रोटी के लिए भूखे हैं जो खुदा आज वचन के द्वारा हमें देना चाहता है? बड़ी अच्छी बात खुदा हमसे कहेगा कि मैं प्यासा हूँ। ये याद दिलाता है कि यीशु मसीह निर्बल बन गए ताकि हम संपूर्ण बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह खाली कर दिए गए ताकि हम भर दिए जाए। वो जीवन का जल हम सब के लिए वो दे दिया गया ताकि जो कोई उस जल में से पिए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको और हमें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की, खुदावंद यीशु मसीह के साथ संगति की, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठने की, खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने की प्यास होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे वो दिन याद आता है जब मैं अपनी खिदमत की शुरुआत में था और हमारे मिकी भैया, भाई अक्षय और इनके बड़े भाई अर्पित जो इस समय ईसागढ़ की कलीसिया चर्च को संभाल रहे हैं, जब मैं इनके घर पे बैठा रहता था, ये 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में थे और जब ये स्कूल से आते थे तो मेरा स्कूटर बिल्कुल तैयार रहता था। इन लोगों ने खाना खाया, चाचा चाची ने खाना खिलाया और बोला बेटा जाओ राजू तैयार है। और मेरे संग स्कूटर पर बैठकर जगह जगह विजिट करना, प्रार्थना करना, प्रेयर मीटिंग में खड़े होना, जैसे अभी बच्चे सीख रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारी बुनियाद परमेश्वर पर होती है। कितनी भी बड़ी उपाधि पर पहुंच जाए, बहुत अच्छा रेलवे में ड्राइवर है, प्रभु ने उसे एक अच्छी पत्नी दी है, एक बेटा एक बेटी उनके पास है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई यहाँ खड़े होकर अपने प्रभु के वचन को बोलता है। हालेलुया। मैं प्यासा हूँ, ये एक तलब, ये एक इच्छा नहीं, लेकिन एक बेटे की अपने पिता से मिलने की इच्छा थी। उसका समय नहीं था, उसका सारी चीज़ें ठहराई गई थी, लेकिन उसके दिल में इच्छा थी मैं चाहूँ अपने पिता से मिलूँ। हालेलुया। आइए हम अगली वाणी की ओर चलेंगे, 5वीं वाणी 6वीं वाणी की ओर। इससे हमारे भाई विक्की बोलेंगे, और उससे पहले हमारी बहन नितिशा एक सुंदर से गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा में। और मैं चाहूँगा सामने आ जाए और जो गीत प्रभु ने हमारी बहन के दिल पर रखा है प्रभु की महिमा के लिए गाए। उनके साहब प्रभु के वचन को बोलते हैं, एक अच्छे विश्वासी हैं और उनकी पत्नी प्रभु के लिए इसकी महिमा में की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने होने दिया कि हम उनकी हैकल में आने वाले हो सके और सुंदर भवन में भी आने वाले हो सके। हमने बहुत सारी बातें सुनी, हम सबको आशीष मिली। बहुत धन्यवाद भैया जिंदा खुदावन का, जिसने हमको जिंदों की जमीन में रखा है कि हम उसके नाम की हम तो शिकायत कर सकते हैं, उनके वजह से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अन्य लोगों को भी बता सकते हैं। परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाऊंगी। उस सुंदर बलिदान को हम ना भूलें जो परमेश्वर ने हम सभी के लिए, प्रभु ने, यीशु मसीह ने हम सभी के लिए दिया
दिया और हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को गंवा दिया। सचमुच में हम अपने घर वालों से प्यार करते हैं, अपने आस पड़ोस अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, पर हम उस प्यार को ना भूलें जो परमेश्वर ने हम सबसे किया कि अपने इकलौता पुत्र हम सबके लिए दे दिया। मैं परमेश्वर की महिमा में गीत गाऊंगा। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको
जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और तेरे लिए अपने लहू को बहाया। आइए हम अपनी छठवीं वाणी की ओर चलेंगे और हमारे भाई विक्की प्रभु के इस वाणी को लेकर आएंगे। और मुझे बहुत खुशी लगती है, हमारे पास बहुत से जवान बच्चे हैं हमारी ट्रेनिंग में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो कई लोग तो कटकर निकल जाते हैं, लेकिन कई लोग ठहरते हैं, और जो मेरे पास ठहरते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दुनियावी नहीं बनेगा, लेकिन वो प्रभु का बनेगा। और हम सब के लिए, हम जवानों के लिए, और आज इस भवन में सबसे अधिक जवान लोग हैं, है ना? देखिए जवान लोग हैं कि नहीं? सबसे अधिक जवान लोग हैं, और ये हम सब के लिए बहुत आशीष की बात है। सो आइए हम प्रभु की छठवीं वाणी को सुनेंगे प्रभु के वचन से पूरा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की जय मसीह। यह आज मौका है कि आज परमेश्वर ने हमें यहाँ खड़ा किया कि हम उसकी छठी वाणी को बोलने वाले हो सकें, कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज का दिन गुड फ्राइडे है, और आज के दिन कितने लोग दुख हैं या कितने लोग खुश हैं? अगर जितने लोग दुख हैं तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा, और जितने लोग आज खुश हैं तो समझे आज आपके पाप धुले हैं और आपके लिए आज परमेश्वर अपनी जान दिया है। क्योंकि गुड फ्राइडे का मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके और आज क्रूस पे चढ़ के अपना जान दे दिया। और इसलिए आज के दिन को हमें दुख नहीं, वरन हमें आज के दिन खुशी मनाना चाहिए। अब हम छठवीं वाणी की ओर चलते हैं और हम पढ़ेंगे यमुना उसका 19 का 30 अध्याय। कोई पढ़ने में उपाय? जब यीशु ने वचन लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग किए। लिखा है जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ का मतलब आप समझते हैं? पूरा हुआ जैसा या भविष्यवक्ता पहले से ही ये वाणी कर दिया था, पहले से ही भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। और ये पहले से भविष्यवाणी है कि वो अपना सब कुछ बलिदान करेगा, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, एक दिन कोड़े खाएगा और इसी रास्ते से घिसराया हुआ जाएगा। पर आप ये एक बात सोचे हैं कि पूरा हुआ यीशु मसीह लास्ट वचन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब पहले से, जैसे विकी मामा कुछ बातों को बता रहे थे कि ये सब बातें पहले से ही पूरी की गई है। यानी पहले से जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था तब से ये बात लिखी गई थी, और इसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। आपको पता है आज प्रभु यीशु मसीह सबसे ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्होंने अपने पिता की इच्छा को आज पूरा किया। क्योंकि जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था आज प्रभु यीशु मसीह ने वो सब किया। कभी कभी मैं सोचता रहता हूँ अंकल बिली ग्राम और डॉक्टर दिनाकरन सरमन सुनते रहता हूँ, वहाँ की उनकी कलीसिया के लोग में से एक दासी ने बोला था अब परमेश्वर तो पूरे संसार के लिए मरा। तो अंकल बिली ग्राम कहते हैं कि अगर कलीसिया में अगर एक भी व्यक्ति रहता तो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ही मरता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तो उनके क्रूस के समय पे उनके समय में लगभग 300 भविष्यवाणियां पूरी हुई थी। अगर आपको और हमको आज एक समय मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका दुरुपयोग करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। आप नूह के दिनों को याद कीजिए, यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक वर्षा किया और जल पहले से इस धरती का नाश किया था, पर उसने फिर से बोला और एक आकाश में प्रतीक दिया था। आप जब बारिश होता है तब देखिएगा कि आकाश में एक सतरंगी वो इंद्रधनुष वो प्रतीक है कि अब परमेश्वर इस संसार का
बारिश से पानी से नष्ट न करेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं जो आज पूरी नहीं हुई है। क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा है कि आग के गोले बरसाए जाएंगे और एंटी क्राइस्ट आएंगी, जो 666 माथे में ऐसे लिखी रहती है, वो सब आएंगी और वो सब होंगे और नए नए भविष्यवक्ता इस धरती पे उठ खड़े होंगे और बहुत से जो विश्वासी है उन्हें फरमा देंगे। इसलिए हमें आज का दिन अगर ये मिला है तो हमें इस तरह जीना है कि परमेश्वर के आने से उनकी सब बातें पूरी हो और उसके साथ हम उठा लिए जाए। हम एक वचन पढ़ेंगे लूका उसका 19:10। कोई पढ़ दे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो मनुष्य कैसे पढ़िएगा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह को पता था वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस धरती पे आए थे। एक प्रभु के दास कहते हैं कि अगर हर समय जो आपके पास टाइम दिया गया है, समय दिया गया है, हर समय प्रार्थना में गंभीर रहे और हर समय परमेश्वर के साथ अपनी संगति को रखे और हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करे, क्योंकि आप और हम नहीं जानते हैं कि कौन सा दिन हमारा आखिरी होगा। कहते हैं कि तुम इस प्रकार जियो कि आज मेरा आखिरी दिन है, और ऐसा मत सोचो कि हम कब उठा लिए जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए तो वो किसी से कुछ नहीं बोले, बहुत नम्र, न कि घमंड न क्रोध। एक वर्ष मैंने लिखा था कि क्रोध करके वो सब मत गवाए जो आपने शांत रह के कमाया है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही नम्रता से, बहुत ही आज्ञा के वो दुख भोग के यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली और दुख उठाया। आपको पता है कल जब राजू भैया बता रहे थे सरमन में, कल जो आया होगा वो सुना होगा कि आखिर में यहूदा इस्करियोती ही क्यों। हम बड़े गौर से सुने जब पास्टर जी बता रहे थे कि आखिर में यहूदा इस्करियोती ही क्यों यीशु मसीह को पकड़ा है। ऐसे तो गलती तो पतरस ने भी किया था, थोमा ने भी किया था, फिर आखिर यहूदा इस्करियोती क्यों। आपको पता है आज यहाँ पे अगर यीशु मसीह होता तो पता है क्या कहता सारी कलीसिया से, सुनो सारी कलीसिया वाले, यहूदा इस्करियोती बहुत अच्छा व्यक्ति था। अरे मैं जहाँ जाता था वो वहाँ चला जाता था, मेरे कामों में हाथ बटाता था। पर पता है यीशु मसीह को दो व्यक्ति चुने थे बस, पहला यहूदा इस्करियोती और दूसरा मार्था की बहन मरियम ने। यहूदा इस्करियोती ने उसे पैसों के लिए चुना था, पर मार्था की बहन मरियम ने उसे प्रेम के लिए चुना था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहूदा इस्करियोती अगर चाहता कि प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगता तो उसे प्रभु यीशु मसीह क्या माफ नहीं करते हैं, करते ना। वो उसके अंदर शैतान आ गया और वो अपने आप को खुदकुशी कर लिया। पूरा होने का मतलब ये नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे नहीं आए थे तो उनके पहले से ही ये बातें सब लिखी गई थी कि सब पूरा हो, और यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए अपने प्राण इस क्रूस पे दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन से आपको सीखे होंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारे जवान खड़े होते हैं प्रभु का वचन लेके। मैंने इस ज़माने में ज़्यादातर जवानों को या तो ऐसे करते हुए देखा, ऐसे करते हुए देखा, यहाँ के बाद सफ़ेद साफ, यहाँ के बाद या फिर मोबाइल, बस इसी में देखा, तमाम स्टाइलों में देखा। लेकिन मुझे बहुत खुशी लग रही है कि हमारे झांसी शहर में इस समय सबसे अधिक जवान हमारे यहाँ हैं। हालेलुया। और जो प्रभु के वचन को इतने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ। जब विकी भाई बता रहे थे उन बातों को कि आखिर यहूदा इस्करियोती ही क्यों, उसके अलावा और भी 11 चेले थे, पर आखिर उसी ने क्यों पकड़ाया, उसका अंजाम क्या हुआ, कल शाम को मैं यहाँ पर बता रहा था। और चूंकि परमेश्वर ने मन को और हमारी सोचों को स्वतंत्र रखा है, सो
जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, माँ की सोच अलग है, बच्चे की सोच अलग है। यहां पर आप आवाज मेरी सुन रहे हो, लेकिन सबका मन अलग चल रहा है, सबकी सोच अलग चल रही। वैसे ही यहूदा स्कूल थी, उस ग्रुप में तो था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। और मैंने उन्हें बाइबल से बताया क्यों उसकी सोच अलग थी। वो अपनी टीम का एक ट्रेजरर था, खजांची था। वो दान में आए हुए पैसों को चुरा लिया करता था, और उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और मैंने बताया लास्ट सफर में, जब हम लोग यहाँ प्रभु भोज की विधि में थे, तब मैंने बताया कि वो परमेश्वर की मेज पे होने के बाद भी उसका मन शैतानियत में लगा था। लिखा है यीशु ने निवाला तोड़कर जैसे ही उसे दिया, शैतान उसके मन में समा गया और वो निवाला लेकर बाहर चला गया। याद रखें, प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है, जब हम उसकी आराधना करते हैं 2 सिंहासन लगते हैं, एक परमेश्वर का और एक शैतान का। आप मन से आराधना में बैठकर या तो शैतान की वर्शिप कर सकते हैं या परमेश्वर की वर्शिप कर सकते हैं, क्योंकि मन खुला हुआ है और शैतान आपके एक्ट को देखकर आपको फंसा देगा और उन्हीं विचारों में आपको फंसा कर रखेगा। बलिदान के विषय में बताऊं तो मुख्यतः यहूदी 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाते थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, ठीक है ना। सबसे पहले अन्न बलि या ग्रेन्स ऑफरिंग, दूसरा होम बलि, मेल बलि, पाप बलि और अपराध बलि। यीशु तो एक था और बलिदान इतने थे, क्योंकि हर गुनाह के लिए अलग अलग बलिदान कराया गया था। समय नहीं है, हम 7वीं वाणी की ओर जाएंगे, पर मैं बता दूं कि जब मैं बता रहा था व्यवस्था से, किसी के लिए बकरा चढ़ाया जाता था, किसी के लिए बकरी चढ़ाई जाती थी, किसी के लिए पंडुबी चढ़ाई जाती थी, किसी के लिए मेंढा चढ़ाया जाता था, और हर एक पाप के लिए अलग अलग बलिदान था। पर यीशु ने एक ही बार के बलिदान में सब चीजें पूरी कर दी। अन्न बलि, उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, राइट। सेकेंड क्या था? होम बलि। वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो देखता है कि लोगों ने, सर्राफों ने व्यापार का अड्डा बना दिया है। कोई कबूतर, कोई बैल, कोई भेड़ बकरियां बेच रहा है, और उसने उनके पीड़े उलट दिए और रस्सी का कोड़ा बनाकर उन्हें पीटा और कहा तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की को होम बलि। तीसरा था मेल बलि। लिखा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से आया, वो परमेश्वर था और उसने मनुष्यों को परमेश्वर से मिलाया, मेल बलि। और तीसरा क्या था? चौथा पाप बलि। वो स्वयं पाप बन गया। बाइबल में लिखा जो पाप से अज्ञान था वो मेरे और आपके लिए पाप बन गया। और 5वीं बलि जो चढ़ाते थे यहूदी, वो थी अपराध बलि। जानबूझकर किए गए पाप या हत्या, व्यभिचार, चोरी, ये अपराध बलि जिसमें कानूनन इंसान को सजा मिलती है। यीशु मसीह ने उसके लिए भी अपनी चांदी, अर्थात वो सारे बलिदानों की जगह अकेला प्रभु कुर्बान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, मेरे और आपके पास एक ऐसा प्रभु है जो संपूर्ण पापों को अपने एक ही बलिदान में मिटा सकता है। इससे पहले कि मैं 7वीं वाणी को बोलूं, मैं अपनी वाइफ स्वीटी को आगे बुलाऊंगा। वो एक छोटे से गीत को गुनगुनाएंगे प्रभु की महिमा में। उसके बाद प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे यहाँ पे खड़ा किया ताकि उसके नाम की महिमा के लिए गीत को गा सकूं। कुछ प्रैक्टिस तो नहीं करी है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाऊंगी। जो क्लासिकल सॉन्ग है, ये तेलुगु में था ये सॉन्ग, और इसे हिंदी में मैंने किया था। इसमें क्लासिकल भी है, आलाप भी है, लेकिन वो बहुत पहले गाया था जब 9th क्लास में थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए इस गीत को मैं गाऊंगी।
सुना रहा है कहानी
पहुंच गए हैं और लगभग 3 घंटे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और उन्होंने अपनी उन सभी बातों को जो उसने अपने पिता से लेकर जमीन पर आया था पुत्र के रूप में, उसने पूरा किया। और जब उसने सारी व्यवस्था को, सारे बलिदानों को, सारे नियमों को पूरा किया, तो पूरा करने के बाद वो एक बात बोलता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुश्किल होता है इंसान को अपने काम के आखिरी हिस्से तक उस पाकीज़गी को बनाए रखना, या बहुत कठिन होता है इंसान को अपनी जिम्मेदारी को या अपने काम को पूरा करना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु पिता में था और जब उसने बोला तो बाइबल बताती है वचन देहधारी हुआ और उसने वचन ने प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण किया। और जब उसको एक काम सौंपा गया, ये बात बताई गई कि तुम्हें ये ही करना है, तो बाइबल बताती है वो मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। यशाया में लिखा है उसका कोई रूप ना था और उन सारे कामों को जो उसे करना था, ठहराया गया था, वो प्रत्येक पल उन बातों को सोचता था। उसे मालूम था कि एक दिन उसे लाजर के घर में जाना है। उसे मालूम था कि एक दिन उसे भवन में जाना है जहां पर 18 साल से कुबड़ी करने वाली एक औरत रहती है। उसे मालूम था, अगर आप यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसके पहले दूसरे तीसरे चौथे पद को पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है। अगर आप पढ़े तो देखिए क्या लिखा है, जॉन चैप्टर 4 उसके पहले दूसरे पद को पढ़िएगा, यूहन्ना 4था अध्याय पहला और दूसरा पद। जी हाँ, मालूम हुआ हाँ, फरीसियों ने सुना है हाँ, कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेहरे बनाता जी जी और उन्हें बपतिस्मा देता है। हाँ, जबकि यीशु स्वयं नहीं हाँ, वरन उसके चेहरे बपतिस्मा देते थे। जी हाँ। तब वह यहूदियों को छोड़कर, अब सुनिएगा बहुत गौर से, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। वो चीज जो उसे करनी थी, चाहे वो कोई भी शख्स हो, कोई भी इंसान हो, उसे वहां से जाना अवश्य था, उस काम को पूरा करना अवश्य था। और अगर आप यहां पर हो तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये अनन्यास नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। ये परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, बुलाए हुए तो बहुत से हैं और चुने हुए थोड़े हैं। और उस उद्धार के काम को उसने पग पग हर एक के लिए पूरा किया। आप सोचो, वो चुंगी लेने वाला जग गई जिसके लिए मौत थी, यीशु ने उससे क्या कहा, छत नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उस एक एक चीज को उसने समय दर समय पूरा किया। उसे यह भी मालूम था जो क्रूस पर बाईं ओर डाकू, दाईं ओर डाकू टंगा हुआ है, उसे उससे कहना है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगर किसी शख्स से कहा जाए कि तुम अपने इस काम को पूरा करो, तो उस काम को पूरा करता है, लेकिन काम को पूरा करने के साथ साथ एक चीज और भी होती है, वो है समय से काम पूरा करना। अगर मैं कहूं हैप्पी भाई अपनी दुकान से मेरे लिए 15 रोटी बना लाना,
रफी भाई कहेंगे बिल्कुल भैया मैं बना दूंगा, ताजा ताजा होटल बना है और मुझे जरूरत है सुबह और वो मुझे बना के दे शाम को, तो क्या उस रोटी का कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। उस समय से उसने उस उद्धार के काम को पूरा किया और जिसे भेजा गया था वो आने के लिए बहुत ललाहित था। जैसे अभी एक भैया बता रहे थे मैं प्यासा हूं, उस तलब को, उस इच्छा को वो फिर से अपने पिता में पूरी करना चाहता था। सो मैं उद्धार के सारे काम को पूरा करके अंत में उसने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसके बाद लिखा उसने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। क्या आज जब आप इस जिंदगी में जी रहे हैं क्या आप कह सकते हो कि मेरे अंदर जिसने आत्मा डाली है एक दिन मैं वापस उसके पास जाने वाला नहीं? इंपॉर्टेंट सवाल। मोक्ष, मुक्ति या उद्धार मरने के बाद नहीं मिलता, जीते जी मिलता है। कब मिलता है? जीते जी। और यीशु ने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या कोई कह सकता है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं अपने यीशु के पास जाऊंगा? क्योंकि एहसास तो जमीन में होता है, जीते जी होता है। लोग कहते हैं खत्म हो गया, मर गया, इसका स्वर्गवास हो गया। लेकिन मुझे बताइए अगर सबका स्वर्गवास हो रहा तो नरक किसके लिए है? मंगल ग्रह के लोगों के लिए? किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और जो खुदा का घर है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की संगति है, ये हमें एहसास दिलाती है कि अगर आज हमारी आंखें बंद होंगी तो कल हमारी आंखें कहां खुलेंगी। बाइबल में लिखा है डरपोक, व्यभिचारी, घिनौने, मूर्ति पूजक, टोना करने वाले परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। परमेश्वर के राज के अधिकारी कौन होंगे? एक दिन चेले कूदते 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 यीशु के पास आए और कहने लगे यीशु मसीह तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे कब्जे में है। तुम्हारे यीशु ने कहा ठहरे रखो, इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे अधीन है या निकल जाते हैं, पर इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। हालेलुया। जमीन पर रहकर जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाते हैं। उसने पूरा काम किया और करने के बाद कहता है हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और उसने कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, अब उस इनाम को पाऊं, मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस पदार्थ को पाऊं जो खुदावंद ने मेरे लिए रखा और भविष्य में मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है। हालेलुया। क्या आप कह सकते हो कि अगर आप मेरी आंख बंद होगी तो मैं अपने पिता के पास जाऊंगा? यीशु कहता है हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और उसने लिखा जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए लाभ है। मौत से कोई कुछ नहीं होता, लेकिन उसने कहा मौत मेरे लिए लाभ है। मालूम क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया के कष्टों से निकलकर बीवी बच्चे काम काज खाना पाना प्यार लगे और सुबह ये खत्म हो गया, गैस भरा दो, ये कर दो, वो कर दो, बिल खत्म हो गया, तुम चिक चिक करते हो, सबसे नजाद। हालेलुया। कहां पहुंचेंगे? अपने यीशु मसीह के पास। और ये तैयारी मेरे और आपको यहीं से करना होगी और अभी करनी होगी। यीशु ने अपना काम पूरा समय से किया। हम लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, हम देरी कर रहे हैं। हम सोचे हमें बहुत दिन जीना है, नहीं, बहुत दिन नहीं जीना है। जिस दिन आप खुदा की अनुग्रह से फसल से दूर हो गए उसी दिन आप मर गए। आज हम कह सकते हैं प्रभु मेरा जीवन मेरी आत्मा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। आत्मा किसको दी? किसने दी है आपके अंदर? परमेश्वर ने दी। और ये वही चाहिए, आत्मा परमात्मा का अंश वही चाहिए। मेरे और आपको अपने आप को तैयार करना है कि हम उस परम पवित्र से मिल पाएंगे कि नहीं, उस परम पवित्र के पास जा पाएंगे कि नहीं।
क्या मैं और आप भी अपने जीवन में ये कहेंगे कि प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। शरीर, आत्मा, प्राण। शरीर, आत्मा, प्राण। शरीर जो दिख रहा है, प्राण हमारे सोचों में, हमारे ब्लड में, आत्मा जो परमात्मा का अंश है। और अगर यही लूज हो गया, शरीर भी खत्म हो जाएगा, प्राण भी खत्म हो जाएगा, पर आत्मा खत्म नहीं होगी। और अगर वो तैयार नहीं होगी तो पिता के पास नहीं जा पाएगी। बाइबल में लिखा है सब कुछ देखा, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसी के फजल में करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपकी हुजूरी के लिए, आपके होने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे दासों के लिए, तेरे दासियों के लिए, जिन्होंने खड़े होकर प्रभु आपके कलाम को सुनाया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे इस कलीसिया का एक अंग बनाया, जहाँ पर प्रभु तेरे लोग तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। प्रभु मैं जानता हूँ ये बहुत धनवान नहीं, ये बहुत आनंदित और खुशहाल नहीं, लेकिन प्रभु ये तेरे लोग हैं और तूने इन्हें अब अपने में जीना सिखाया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें आगे बढ़ा और इतना आगे बढ़ा कि प्रभु ये आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हर दिन हर घड़ी प्रभु ये कह सके कि मेरी आत्मा में, मेरे जिस्म में, मेरी रूह में मेरा खुदावंद रहता है। प्रभु इन्हें बरकतें और आशीषित कर। सभी बातों में सारा आदर भी हम आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं।